यकीनन आप सब चौधरी असलम शहीद को तो जानते होंगे, जिन्होंने कराची और लियारी से गैंगों को ख़त्म करने के लिए एक तबाहकुन कार्रवाइयाँ की और अपनी मेहनत से कराची को एक तबाहकुन शहर से एक पुरअमन शहर बना दिया। मगर कौन थे चौधरी असलम शहीद और ये कहानी कैसे शुरू हुई? वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल महाशब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। उन्हें कराची में दहशतगर्दी के खिलाफ मिशन के लिए चुना गया था और उन्होंने अपनी जान भी ड्यूटी के दौरान ही गंवाई। यहाँ तक कि उन्हें पाकिस्तान के सबसे बहादुर पुलिस ऑफिसर का भी लक़ब मिला और यहाँ तक कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी उन्हें पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और सबसे बहादुर पुलिस वाला माना करती थी। उनका नाम था चौधरी असलम खान, जो कि कराची में रहा करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल कराची पुलिस के लिए वक्फ कर दिए और यहाँ तक कि चौधरी असलम खान कराची के लोगों के लिए फ़ख्र और एक बहादुरी का निशान बन गए। मगर इसके साथ साथ वो कराची में मौजूद दहशतगर्दों और गैंगों के लिए एक अजाब के तौर पर थे। उन्होंने पुलिस फोर्स एक सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन की और यहाँ तक कि MQM और मुख्तलिफ गैंग के लोगों ने उन्हें मुख्तलिफ नाम भी दिए, जिनमें से सहरे फहरिस्त है गॉड फादर ऑफ कराची। उन्होंने एक ऐसी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी जो कि लोग गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमेशा दुश्मनों और दहशतगर्दों से घिरे रहने वाली ज़िंदगी। यहाँ तक कि 2006 में SP चौधरी असलम को जेल में भी डाल दिया गया था और वजह यह थी कि उन्होंने लियारी के एक डकैत मशूक बरोही को एक इनकाउंटर में मार दिया। और जब अदालत ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो चौधरी असलम ने जवाब दिया कि हमें अपने अंदर छुपी हुई काली भेड़ों को ऐसे ही मार देना चाहिए ताकि हमारा मुल्क फिर से पुरअमन हो सके। फिर अप्रैल 2012 में चौधरी असलम को लियारी की सफाई का भी मिशन दिया गया, जिसके एक हफ्ते के बाद इस मिशन को बंद करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सियासी दबाव की वजह से। और इस मिशन के बंद होने के बाद SP असलम पर कातलाना हमलों की एक नई दास्तान शुरू हो गई और उन पर आए रोज़ हमले हुआ करते थे। मगर फिर 9 जनवरी 2014 को जब वो कराची में मौजूद नामवर और बहुत ही खतरनाक दहशतगर्दों को पकड़ने जा रहे थे, तो उन्हें नहीं पता था कि उनके दुश्मनों ने उनकी गाड़ी के अंदर बम फिट कर दिया है। और फिर अफसोस के साथ उनके दुश्मन आखिरकार इतने हमलों के बाद उन्हें आखिरकार शहीद करने में कामयाब हो ही गए। उनकी शहादत के कुछ अरसे बाद कराची में एक दफ़ा फिर डकैतों, गैंगों और दहशतगर्दों ने ज़ोर पकड़ा था, मगर फिर से इस निज़ाम को रोक लिया गया। चौधरी असलम का कहना था कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा दहशतगर्दों और मुल्क के दुश्मनों से लड़ने के लिए, और हमेशा लड़ता रहूँगा जब तक कि मुझे शहादत नसीब नहीं हो जाती। महाशब टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।